जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट अलार्म। जी हाँ, एक केमिकल शेयर में लगी आग, बड़ा लॉस। और वहीं पर तीसरे शेयर में हम देखेंगे कि ज़बरदस्त ज्वाइंट वेंचर हुआ है। 3 शेयर पर बात होगी, डिटेल में बात होगी, है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा नहीं कि ये कोई एजुकेशनल पर्पस या खरीदारी या बिकवाली, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, खरीदारी या बिकवाली के लिए नहीं है। इसको समझें आप। हर एक चीज़ की मैंने बारीकी से अपडेट दी है। और दोस्तों, कल लेट नाइट करीब करीब 10 बजे के करीब यहाँ पर एक ऐसी अपडेट आई जिससे सोमवार को जो है वो इन शेयर्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। आप खुद समझ जाएंगे आपको क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर्स अंडरटेक सेल ऑफ शेयर्स टू अनलॉक लिक्विडिटी एंड री इन्वेस्ट इन बिजनेस। यहाँ पर खुद जेंसॉल इंजीनियरिंग ने बताया है कि उनके प्रमोटर ने यहाँ पर 2.37% क्या किया है, तो कंपनी के शेयर बेचे हैं। और इसलिए बेचे हैं कि वो कंपनी के अंदर लिक्विडिटी लेकर आ पाएँ, वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर पाएँ। तो इस चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि भाई इससे ये 2.37% होल्डिंग बेचने से क्या लिक्विडिटी आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने कितना बेचा है, तो ये आपके सामने दिखा रहा हूँ। 9 लाख शेयर बेचे हैं। दोस्तों, मैंने डिटेल में देखी, इनके पास 2 करोड़ और कुछ शेयर्स हैं, 2 करोड़ और समथिंग है जो इन्होंने 9 लाख शेयर बेचे हैं। अगर ये 9 लाख शेयर का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें अभी के करंट भाव से 321 रुपये से, तो दोस्तों 28 से 29 करोड़ रुपए इनके पास आ सकते हैं। और ये पूरे 28 से 29 करोड़ रुपए ये अगर बिजनेस में लगा दें तो आप अंदाज लगाएं कि क्या होगा और क्या बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, बेचने के बाद कितनी है, ये 2.37% बेचने के बाद इनके पास होल्डिंग बच रही है 59.70। तो अब इस बात को आप देखें, ये कंपनी ने कब दिया है, तो लेट नाइट 7 तारीख को ये अपडेट दी है दोस्तों, 7 मार्च को। तो दोस्तों, ऐसा क्यों और क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप गौर करें 4% की गिरावट थी कल 7 तारीख में। 5 दिन के उसमें देखें स्टॉक 40% गिरा है। लास्ट 5 डेज के अंदर ही 40%, करीब 215 रुपये की गिरावट। 1 मंथ में देखें तो एक महीने पहले स्टॉक का भाव था 740 रुपये, वहाँ से 56% गिरा है। यहाँ पर अगर आप देखें 6 मंथ का चार्ट तो 65% गिरा है। और दोस्तों, 1 ईयर में देखेंगे तो स्टॉक और भी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है। इसके टॉप से आप देखें 70% गिर गया। अब इसको आप सोचें क्या है ये 765 रुपये की गिरावट। अब आप अंदाज लगा लें कि गिरावट कोई छोटी है। कई एनालिसिस, कई अलग चैनल्स पर बात चल रही है कि सभी को यहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं सीरियस क्यूरियस कॉज ऑफ जेंसॉल, जेंसॉल प्रमोटर्स डबल डाउन ऑन ग्रोथ, है ना। जेंसॉल सेल स्टेक डे आफ्टर कि हम शेयर खुद खरीदेंगे। उन्होंने खुद ने कहा था हम शेयर खरीदेंगे। अब शेयर खरीदने की बात तो दूर दोस्तों, आप ये देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग में क्या है। तो प्रमोटर होल्डिंग ये आपके सामने दिसंबर में 62.66 थी, जो कि 59% के ऊपर आ चुकी है। अब आप अंदाज लगा लें कि यहाँ पर प्रमोटर कौन है, तो ये जेंसॉल वेंचर्स, अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी, ये क्या प्रमोटर है। अब ये खरीदने की तो बात दूर दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। आप देखें कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1223 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। यहाँ पे 2.37% मतलब 27-28 करोड़ रुपए इनके पास अगर आए भी तो ये क्या कर लेंगे। क्योंकि आप देखें कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, 1372 करोड़ रुपए का कर्जा है। फेस वैल्यू देखें 10 की। जब मामले खराब होते हैं तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसी के बीच इन्होंने क्या करा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, अगर आपने गौर किया होगा या 13 मार्च को ये क्या करें तो देख सकते हैं शेयर स्प्लिट की जो कल खबर दी थी, फंड रेजिंग और शेयर स्प्लिट। मतलब इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है। और मेरा तो रिटेल इन्वेस्टर्स से कहना है हमारे लिए तो इनफ है, आप अगली जगह जाके देखें, यहाँ से दूरी बना के रखें। जब तक कि ये एलिगेशंस, ये क्रेडिट डाउनग्रेड किया गया क्रेडिट रेटिंग्स और क्लेरिफिकेशन होने के बाद ही चीज़ों को देखें। क्यों, क्योंकि 70% की गिरावट और वो भी एलिगेशंस के साथ दूर रहना बनता है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे शेयर की तरफ से अपडेट आ रही है, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट बाय हेल्थ सिटी कैमन आइलैंड
ए होली ओन ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विथ 2070 हेल्थ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ना ओंकोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में ये जॉइंट वेंचर होते हुए नजर आ रहा है। तो इस जॉइंट वेंचर में हम क्या देखेंगे, तो इस जॉइंट वेंचर में अगर हम देखें तो हेल्थ सिटी है ना 2070 हेल्थ, डब्ल्यू हेल्थ वेंचर्स और है ना एवर होप ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें की। जहाँ पर क्या होगा, तो अंडरटेक द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया फॉर कैंसर पेशेंट्स। अब आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो कैंसर से संबंधित यहाँ पर चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। ये जॉइंट वेंचर जो है क्या है 50-50 विथ HCCI एंड 2070। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ इनका, ये 50-50 का रेशो हुआ है HCCI का और इनका, इनके बीच में। अगर हम बात करें 2 ईयर के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 10 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। आप देखें 2 मेंबर होंगे, सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ। बात किसकी तरफ से आ रही है और कौन से शहर की तरफ से, तो नारायणा हृदयालय का 8 तारीख आज के दिन। आप यहाँ देख सकते हैं नारायण हृदयालय फ्लैट रिटर्न्स हैं। 1 मंथ में देखें पॉजिटिव 12% के रिटर्न देखने को मिले। 6 मंथ में देखें राउंडिंग बॉटम चार्ट। 1 ईयर में देखें 23%, और देखें 1 ईयर में से 23% के रिटर्न है, इसीलिए इसको डबल की बात कही थी कई लोगों ने। 5 ईयर में 391 और मैक्सिमम देखें तो 380% के रिटर्न है। हालांकि जो रिटर्न बने हैं वो 2019 से बने हैं, अभी तक 700% के। शेयर कैसा है, तो दोस्तों शेयर में कमी कोई नहीं है। आप देखें यहाँ पर इनके पास क्या देखने को मिलता है, तो इनके पास 2 हार्ट सेंटर्स हैं, 18 क्लिनिक्स हैं, है ना। अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी लार्ज कैप के करीब करीब है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप। पी इसका रीजनेबल देखने को मिलता है, और यहाँ पर हाई इसका 1,692 और 1,080 का लो। फेस वैल्यू 10 की, कर्जा है इसके ऊपर, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ प्रमोटर 63.85% देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ। और 9 से 9.5% FIDI के पास 8%, पब्लिक गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, पब्लिक के पास यहाँ पर 17.39 और कुछ अदर्स के पास भी देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिखाएं तो नारायणा हृदयालय के पास जो प्रॉफिट आया 193 करोड़ का, जहाँ पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, पिछले साल को जरूर ये बीट करता हुआ नजर आया यहाँ पर नारायण हृदयालय। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा शेयर है नियोगेन केमिकल्स, यहाँ पर जो 5 तारीख की बात थी फायर की, दोस्तों 7 तारीख को बड़ी अपडेट आ गई है। क्या हुआ है यहाँ पर, तो दोस्तों जो आग लगी थी उसका असेसमेंट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ 5 तारीख को जो इन्होंने बताया था दहेज सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर वहाँ पर। तो यहाँ पर इनका जो मल्टीपर्पज़ प्लांट था दहेज प्लांट, वहाँ पर वेयर हाउस, टैंक फार्म और बहुत कुछ था। उस जगह पर विजुअल एग्जामिनेशन के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, तो एक्सटेंसिव डैमेज, बड़ा डैमेज नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो एडमिन ब्लॉक देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, यूटिलिटी ब्लॉक, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, इंटरकनेक्टिंग पाइप रैक्स और अलग तरह की चीज़ों पर ये इसका असर देखने को मिला है। अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी इंजरी नहीं हुई, उन्होंने बताया है, लेकिन साथ ही साथ देखें कि इस चीज़ को रिकवर करने में उनको 9 से 12 महीने लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी का कोई भी प्लांट अगर डैमेज हो 9 से 12 महीने में ऑपरेशन चलेंगे। अगर आपको याद हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आपको याद है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर शुरुआत के बाद ही पानी जो घुसा था, उसके बाद क्या हाल हुए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के। तो दोस्तों कोशिश उनकी पूरी है कि ये रिकवर कर लेंगे 9 से 12 उसमें, और साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं कि जो लॉस हुआ है वो सारी चीज़ें इनको जो है इंश्योरेंस की तरफ से रिसीव हो जाएंगी, जो उन्होंने इंश्योरेंस कवर किया है उसके हिसाब से असेसमेंट चल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पर, अगर आप देखें जो हमारे लिए जानना जरूरी है, इन्होंने पहले क्या कहा था कि इनकी 2025-26 की रेवेन्यू गाइडलाइंस क्या थी, है ना, और 2024-25 की इन्होंने रिवाइज कर दी 765 से 800 करोड़, जो पहले इन्होंने 800 से 825 करोड़ बताई थी। और यहाँ पर जो इन्होंने 775 और 850 करोड़ पे बोली है, अब किसको 775 से 850 करोड़ 2025-26 की रेवेन्यू को ले आए, जो कि इन्होंने बोला था हम 950 से 1,000 करोड़ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू ही कम होगा तो प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ेगा।
आप देखें अगर यहाँ पर 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ही कम होने की बात बता रही है, तो इससे दोस्तों कितना इम्पैक्ट होगा। है ना, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को मैनेज कर लें, पर दोस्तों इंसिडेंट तो हो गया। किसमें? नियोगेन केमिकल्स में। अगर आप देखेंगे नियोगेन केमिकल्स तो 3% डाउन है। 5 डे में देखें तो 14% की तेजी थी नियोगेन केमिकल्स के अंदर। 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में देखें तो रिटर्न हो रहा था 1 ईयर के अंदर 38%। और मैक्सिमम देख लें, नियोगेन केमिकल्स एक बढ़िया इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों फिर एक इंसिडेंट, और आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है नियोगेन केमिकल्स के अंदर। तो खबर अच्छी नहीं है दोस्तों। देखते हैं सोमवार को मार्केट कैसे लेता है। अगर हम यहाँ देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास 51.22% की होल्डिंग है। एफआई ने माल हल्का सा कम किया। डीआई के पास बड़ा माल है, माल पब्लिक के पास है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी अच्छे रेवेन्यू कर रही थी और उससे कंपनी को यहाँ 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, पिछले साल को जरूर बीट किया इसने। पर देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर था इसके पास रिजर्व्स और बोरिंग्स दोनों देखने को मिलती थी, देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अगर हम देखें तो क्या है, इसका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू बड़ा बेहतरीन हो रहा था। टॉप लाइन गजब का रेवेन्यू था, है ना, 200 करोड़ का। अब देखते हैं ये रेवेन्यू से क्या होता है ना, और क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।